हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे। हैव अ नाइस डे। पूरी स्फूर्ति के साथ जगो और एक नए जोश और साहस के साथ हैप्पी रहो और अपने विद्या के अंदर बराबर पढ़ाई में उत्तर प्रगति करते रहो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और बहुत ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग हमेशा खुश रहो। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4th, उसके अंदर क्या है विषय? पर्यावरण। उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 4 अमृता की कहानी, उसके बारे में भी अध्ययन कर रहे थे। अगले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? तो अगले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो अमृता है वो अपने घर से बाहर निकलती है सुबह और हर एक पेड़ के साथ खेलती है। उसमें से एक दिन वो एक पेड़ को अपना खास मानती है, उससे बातें करती है, उससे क्या करती है, उसको लिपट जाती है उस पेड़ से और उससे बातें करती है कि मैं भी तुम्हारा जैसे शक्तिशाली बनूं, तुम्हारी थोड़ी शक्ति मुझे दो, तुमने हम सबको संभाल के रखा है, तुम्हारी वजह से हम सब लोग जिंदा है। ऐसी बहुत सी बातें वो पेड़ के साथ करती है। फिर हमने देखा था लास्ट में ये प्रश्न है, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं है। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग जाते? हाँ, ऐसी जगह है ना, कोई मैदान हो, उसके अलावा कोई पर्वत हो ऊंचा, नदी किनारे का जो विस्तार है, यहाँ पर कोई पेड़ लगाता नहीं है, अपने आप ही पेड़ या पौधे और घास से वो उग जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पौधे अपने आप उगे होंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, ये पौधे अपने आप उगे होंगे, आपको क्या लगता है? उगे होंगे ना अपना? नहीं, कभी कभार कोई अनाज है या फिर कोई बीज है वहाँ पर गिर गया होगा, या फिर खेतों के समय काल के अंदर कुछ ऐसी बीज क्या बेलों के या फिर लोगों के आने जाने से उसके सामान में से गिरे होंगे, तो उसमें से भी उग सकते हैं। पेड़ खतरे में है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ से मिलने गई, तभी उसने देखा गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। समय बीतता गया, बराबर है, और धीरे धीरे जो अमृता है वो क्या हो गई थी? बड़ी हो गई थी। और एक दिन वह अपने पेड़ से मिलने के लिए गई, तब उसने क्या देखा कि गांव के अंदर कुछ अनजान लोग थे जिसको जानती नहीं थे, ऐसे लोग वहां पर थे। और उन लोगों के हाथ में क्या थी? कुल्हाड़ी थी। पूछने पर उन्होंने कहा कि वे राजा के आदमी हैं। और जब वहां पास में जाकर अमृता ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है, तो उसने क्या बोला? हम राजा के आदमी हैं। जो उनके गांव था, बराबर, उनका जो राजा होगा उसके आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए हैं। और किस लिए आए थे वो लोग? लकड़ी के लिए, पेड़ को काटने के लिए आए थे। और उनको ऐसा करने के लिए किसने कहा था? राजा ने कहा था। इसलिए राजा के कहने पर वो लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। राजा के महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी और राजा अपना महल बनवा रहा था और उस महल के निर्माण कार्य के लिए उसको लकड़ी की आवश्यकता थी। इसलिए उसने इन लोगों को लकड़ी काटने के लिए भेजा था। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। और जैसे ही इतना सुना अमृता के तो क्या हो गए? होश उड़ गए। उस आदमी ने जो पेड़ काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। और उस आदमी ने, बराबर है, जो लकड़ी काटने के लिए आए थे, वो आदमी ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था कि मैं इस पेड़ को काटूंगा, उस पेड़ को जाकर अमृता क्या होगी? लिपट गई। एक आदमी उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाया, परंतु अमृता पेड़ नहीं छोड़ा। एक आदमी ने तो क्या किया? उसको डराने के लिए जोर से उसके ऊपर चिल्लाया, परंतु अमृता बिना डरे ही पेड़ को छोड़ा नहीं और उसको लिपट कर खड़ी रही। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी। उन्होंने पेड़ काटना ही था। और जो राजा के आदमी थे उनको तो राजा का आदेश मानना ही था, उनको तो भी पेड़ काटना ही था। इसलिए उन्होंने पेड़ काटना ही था। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 100 से भी ज्यादा जवान और बुजुर्ग लोग वृक्ष की रक्षा हेतु वृक्ष से लिपट गए। और
अमृता को देखकर उसके गांव की जो बेटियां थी, गांव के 100 से भी ज़्यादा जो जवान और बुजुर्ग लोग थे, वो भी सब एक एक पेड़ को क्या हो गए, उसकी रक्षा हेतु एक एक पेड़ के साथ लिपट गए। अमृता और उसकी बेटियों के साथ कई लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अमृता और उसकी बेटियों के साथ, बराबर है, कई लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया, अपनी जान दे दी। अब जब राजा ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, और इस तरह वृक्षों को बचाने के लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों और जानवरों के प्रति प्यार देखा। और जब राजा को पता चला कि भाई वृक्षों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी और ऐसा भी होता है, तो देखने के लिए स्वयं राजा वहां पर खुद आए। और उन्होंने क्या देखा, वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ों और जानवरों के प्रति प्यार देखा। और क्या आपको याद है इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे? क्या याद है आप लोगों को इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे? शुरुआत में मैंने बोला था, इस गांव के लोग क्या मानते, बुजुर्ग क्या कहते हैं, अगर पेड़ है तो ही हम लोग हैं, अगर पेड़ नहीं तो हम लोग भी नहीं है। क्या हम पेड़ और जानवर के बिना रह पाएंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम लोग रह सकते हैं पेड़ और जानवर के बिना? नहीं रह सकते, क्योंकि अब लोग जो श्वास लेते हैं, बराबर है, सांस, उसके अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति भी पेड़ करते हैं। बराबर, हमारे खाने पीने के लिए भी जानवरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।